नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। संजय राउत का अमित शाह पर निशाना। बोले गृह मंत्री बोल रहे थे कि बीजेपी हारेगी तो दंगे होंगे। कहा है दंगे। मैं दिखाना चाहता हूं कि इस राज्य के गृह मंत्री कैसे भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। संजय राउत। सुशील रिंकू की भारी जीत पर नहीं रुके बहनों के आंसू। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संजय राउत का अमित शाह पर निशाना। बोले गृह मंत्री बोल रहे थे कि बीजेपी हारेगी तो दंगे होंगे। कहा है दंगे। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भाजपा और पार्टी के प्रमुख नेताओं पर रविवार को जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब हमारी लहर पूरे देश में आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और आज शरद पवार की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। हम इस बैठक में 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी तैयारी शुरू होगी। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक में दिखाया है कि लोग तानाशाही को हरा सकते हैं। कांग्रेस जीत गई, यानी बजरंगबली कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित पर तंज कसते हुए कहा कि संजय राउत ने कहा कि हमारे गृह मंत्री यानी अमित शाह कह रहे थे कि बीजेपी हारेगी तो दंगे होंगे। कर्नाटक शांत और खुश है। कहा है दंगे। जी हाँ, शरद पवार के घर एमवीए नेताओं की बैठक होगी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की बैठक आज शाम 4:30 बजे होगी। उन्होंने बताया कि महाविकास आघाड़ी गुट में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर बैठक बुलाई गई है। राउत ने बताया कि बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, अजित पवार, बालासाहेब थोराट और अन्य नेता शामिल हो गए। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस राज्य में गृह मंत्री कैसे भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। संजय राउत। कर्नाटक में परिणाम लोगों की राय है। जी हाँ, कर्नाटक की जनता ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री समेत पूरी सेना को हरा दिया। जी हाँ, जो 1978 में इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, इसकी शुरुआत अब तक एक बार फिर कर्नाटक से हुई है। कर्नाटक अभी जफी है, पूरा देश बाकी है। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य भाजपा द्वारा लूटा गया राज्य है। लूट के दम पर राज्य सरकार टिक नहीं सकती। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का दल बदल का लंबा इतिहास रहा है। हम उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। हम अब से केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए कह रहे हैं। समय लेना ज्यादा समय नहीं रहेगा। जी हाँ, राहुल नार्वेकर का दल बदल शौक है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हमारे सामने नहीं लाया गया। आसानी हो सकता था कि, लेकिन इस दुष्ट लफंगा गवर्नर ने ये चुनाव नहीं होने दिया। दिल्ली से उसके आदेश थे। जी हाँ, भविष्य में आपके लिए सड़क पर गिरना मुश्किल हो जाएगा। राज्यपाल का बेशर्म राज्यपाल के रूप में रिकॉर्ड रहा है। प्रचार करना महाराष्ट्र एकता समिति का कर्तव्य है। विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। ये हार भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई है। बीजेपी ने पैसे बांटे लेकिन हम लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने गोबर खाया है। आज शाम शरद पवार के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं की बैठक है। 2024 की दृष्टि से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में से सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है, इस पर चर्चा की जा सकती है। जी हाँ, ये बात उनकी पार्टी में कोई सुधीर मुनगंटीवार ने नहीं पूछता। जी हाँ, हम बैठक में महाविकास आघाड़ी के नेता शरद पवार, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, संजय राउत, विपक्ष के नेता अजित पवार, जयंत पाटिल, नाना पटोले, अशोक चौहान, बालासाहेब थोराट समेत अन्य नेता मौजूद रहे। ये 1 लाख कह रहे हैं, मैं 5 लाख कह रहा हूँ। मैंने देश को लूटने वाले और प्रदेश को लूटने वाले कई नेताओं को फाइलें ईडी को भेजी है और सीबीआई को भेजी है। जी हाँ, जो एक विद्रोह था, विद्रोह बंडोबा ठंडोबा बन गए और आगे 3 महीनों में ये बंदोबस्त पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने यकीन हो गया है कि बंडोबा ठंडोबा बन गया है। भारत के कई भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई हुई तो 5 लाख दूंगा। जी हाँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस राज्य के गृह मंत्री कैसे भ्रष्टाचार के अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं। मैं सारी कार्रवाई 2024 में सरकार बदलने पर चलती रहेगी। सुशील रिंकू की भारी जीत पर नहीं रुके बहनों के आंसू। कही ये बात। जी हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी आपके ने एक बार फिर झंडा गड़ा दिया है। जी हाँ, जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील रिंकू ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही 24 साल बाद जालंधर के कांग्रेस को सफाया हो गया है। सुशील रिंकू की जीत में आप कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न है। जी हाँ, एक बीच सुशील रिंकू की भारी जीत पर उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। भाई की जीत को देख बहनों के आंसू नहीं रुक रहे। उन्होंने कहा कि आज पापा का सपना पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि ये सपना पिताजी का था जो आज पूरा हो गया। पिताजी के आशीर्वाद से भाई रिंकू को ये पद मिला
है पापा है। जी हाँ, साथ ही उन्होंने कहा कि आज पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुशी होती। पिताजी के निधन के बाद रिंकू ही हमारे लिए पिताजी है। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं होने दी। हमें उनसे अपने पिता की छवि देखते हैं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। उनकी इस जीत से बेहद खुशी हो रही है। जी हाँ, सुशील रिंकू की दूसरी बहन ने कहा कि उन्होंने पहले ही पता था कि मेरी भाई भारी मतों से जीतेगा। उनके वोटों का अंतर काफ़ी ज़्यादा होगा। आंखों में खुशी के आंसू लिए उन्होंने कहा कि जब मेरा भाई रिंकू घर आएगा तो वो सबसे पहले उसे आशीर्वाद और प्यार देगी। रिंकू की तीसरी बहन ने कहा कि अभी जो हम महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सुशील की रिंकू के नेतृत्व में जालंधर का विकास होगा। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।